चैनल द कोडर्स टीवी। तो अब हमारी जो लास्ट सीरीज़ थी कलेक्शंस की सीरीज़, वो हमारी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और हम लोग हमारी ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारी जावा में मल्टी थ्रेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द अल्टीमेट गाइड फॉर यू इफ़ यू हैव नॉट येट स्टडीड मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, सो दिस कैन बी द गुड सीरीज़ फॉर यू। सो हम लोग यहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जावा की मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। और हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस जो हैं कलेक्शंस पे कवर कर ली थी और हम लोगों ने लास्ट वीडियो हमारी कलेक्शंस की देखी थी कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में। और ये हमारी पूरी कलेक्शंस की सीरीज़ है 19 वीडियोस के साथ, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग करा था कलेक्शंस फ्रेमवर्क और उसका पूरा हायरार्की समझी थी, एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शन से लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों ने कलेक्शंस देखा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैप, ट्री मैप और जितना भी सब होता है कलेक्शंस का पूरा कंपैरेबल, कंपैरेटर, ये सब पूरा कंप्लीट करते हुए हम लोगों ने 19 वीडियोस में कलेक्शंस फ्रेमवर्क को कवर किया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है हमारी मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है एजेंडा देख लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर होती रहे कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं जो भी हमारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग की अगर बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर किसी भी जावा के इंटरव्यू में जाओ या फिर कोई भी जॉब का डिस्क्रिप्शन अगर चेक करो, जेडी चेक करो, तो उसमें ये लिखा होता है कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और मल्टी थ्रेडिंग के जो जावा के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये क्लियर होने चाहिए। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ नॉलेज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी चाहिए होती है मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ते समय, जैसे कि डेडलॉक एक सिचुएशन होती है, ठीक है, या फिर थ्रेड्स वगैरह क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं मिलते जुलते होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल में ही हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं बीटेक में या फिर एमसीए में, किसी में भी उसी के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि डेडलॉक हो गया या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, थ्रेडिंग सिस्टम हो गया, डीमन थ्रेड्स हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में भी पढ़ने वाले हैं। और हम लोग एग्जैक्टली ये देखेंगे कि जावा में हम किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हैं। और अब अगर हम लोग अपने एजेंडा की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली है क्या, मल्टी थ्रेडिंग किस तरीके से होती है, मल्टी थ्रेडिंग बैकएंड में क्या परफॉर्म करती है और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिफाइन, इंस्टेंशिएट और स्टार्ट अ न्यू थ्रेड, मतलब एक नए थ्रेड को जावा में बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं और उसमें कितने वेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वो काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारे को जो हम लोग थ्रेड बनाते हैं, एक्चुअल में थ्रेड एक जावा में क्लास है, ठीक है, जावा में एक क्लास है थ्रेड जिसका नाम ही थ्रेड है, ठीक है। तो हमारे पास जावा में क्लास है थ्रेड, हम लोग ये देखेंगे उस थ्रेड क्लास के कौन कौन से डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और उसकी कैसा यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब हम डिफरेंट थ्रेड्स बनाते हैं अपने जावा प्रोग्राम में, लेट सपोज हमारे पास 5-6 थ्रेड्स पड़े हुए डिफरेंट, तो हम लोग उन थ्रेड्स की प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, मतलब थ्रेड प्रायोरिटी। अब जावा में थ्रेड्स प्रायोरिटी 1 से 10 के बेसिस पर होती है, जिसमें 10 होता है सबसे हाईएस्ट, 1 होता है सबसे लोएस्ट। तो हम लोग ये देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग किस तरीके से थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेट करते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे गेटिंग एंड सेटिंग अ नेम ऑफ अ थ्रेड, मतलब अगर हम लोगों ने 5 थ्रेड्स बनाए हैं तो कैसे यूज़र को हम ये चीज़ बताएं कि इस थ्रेड का ये नाम है, इस थ्रेड का ये नाम है, हम लोग किस तरीके से थ्रेड का नाम बता सकते हैं और थ्रेड के नाम को हम लोग गेट भी कर सकते हैं उसका नाम सेट करने के बाद, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि मल्टी थ्रेडिंग के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं या फिर जिसको हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ईल्ड, ज्वाइन या फिर स्लीप। तो ईल्ड और ज्वाइन और स्लीप ये एक मेथड्स होते हैं जो कि थ्रेड्स पर अप्लाई होते हैं। बेसिकली जब 2 से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं तो उस केसेस में ये मेथड्स अप्लाई होते हैं और हम लोग इसका यूज़ केस देखेंगे कि इसका यूज़ केस क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको अगर यूज़ करते हैं तो इसकी वर्किंग क्या होती है, बैकएंड में किस तरीके से काम होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर जब पढ़ा था उसमें देखा था कि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, स्ट्रिंग बफर जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, या फिर मतलब और भी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। ये देखा था कि कलेक्शंस में कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो हमें सिंक्रोनाइज में, जैसे कि हमारे पास हैश टेबल और हैश मैप होता है, ठीक है, तो अब हैश सेट और हैश टेबल होता है, तो इसमें से एक सिंक्रोनाइज होता है, एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। और सिंक्रोनाइजेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को अचीव करने के लिए। और सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने अपने ओएस के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसमें भी पढ़ा है।
इसके बाद हम लोग ये देखेंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं अगर, तो वो थ्रेड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो डेडलॉक, इसके बाद एक ऐसा टॉपिक आता है जो कि बहुत फेमस टॉपिक है, हमारा ओएस में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ा हुआ है कि डेडलॉक का काम क्या होता है। डेडलॉक का मतलब यही होता है जब एक थ्रेड वेट कर रहा है दूसरे थ्रेड का और दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है पहले थ्रेड का लॉक को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन, जिसमें जो है दोनों थ्रेड्स आपस में एक दूसरे का वेट करते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारी जावा में भी होती है, और जावा में किस तरीके से हम कोड के थ्रू इसको अचीव करते हैं ये सब देखेंगे। इसके बाद हमारा डीमन थ्रेड्स है, इसके बाद हमारे पास वेरियस कंक्लूजन है। हम लोग अगर थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो थ्रेड को स्टॉप कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे। थ्रेड को अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग सस्पेंड कैसे करते हैं, या फिर हम लोग कुछ समय के लिए उस थ्रेड को रिज्यूम कैसे करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे थ्रेड ग्रुप क्या होता है, ग्रीन थ्रेड क्या होता है, थ्रेड लोकल क्या होता है। और इन सब सारे टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा है जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। मतलब अगर हम लोग एक स्टार्टिंग में थ्रेड क्रिएट करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है टिल डेथ। मतलब वो थ्रेड कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो रेडी स्टेट में जाता है, कैसे वो वर्किंग स्टेट में जाता है, फिर कैसे वो पॉज स्टेट में जाता है, उसके बाद पॉज स्टेट के बाद वो कैसे दोबारा वर्किंग स्टेट में जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो आई होप ये मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, और आई होप जिन लोगों ने अभी तक मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ा है वो लोग इस सीरीज़ को देखने के बाद मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और अगर किसी ने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ भी लिया है तो वो भी ये सीरीज़ देख सकता है, हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए मल्टी थ्रेडिंग में। आई होप ये मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ आप लोग इन्जॉय करोगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग सीरीज़ बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं अपनी मल्टी थ्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। एज ऑफ नाउ शुभम निगम साइनिंग ऑफ।